अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि पिंडी में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी उसकी फाइंडिंग्स या उसके जो फ़ैसले हैं वो हमें पूरी तरह उनका इल्म नहीं हो सका, लेकिन उस हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और अहम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद हुई है। 2 दिन ये मीटिंग चलती रही। इसमें पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर और ये जो रिसेंट एक नई कहानी आई है दहशत गर्दी की लहर जो है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की गई। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल बुलाया जा रहा है, जिसमें चीफ्स होंगे, इंटेलिजेंस के सरबराहान होंगे और हुकूमत के नुमाइंदे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी देखेंगे इसको। लेकिन इस बीच बिटवीन द लाइन कोई ना कोई मैसेज जो है पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से, मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, वो भी डेफिनेटली आज डिलीवर किया गया होगा, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और हर गुज़रते दिन के साथ जो हमारी इकॉनमी है वो एक ऐसी दलदल में जा रही है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिर शायद उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। स्पीकर के साथ पीटीआई के जो डेलीगेशन की जो मुलाकात थी वो बेसूद रही। मैं उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन एक और अहम चीज़, इसहाक डार साहब के जो मुंजमद अकाउंट थे उनको अब बहाल कर दिया गया, और उनका जो घर था वो भी उनको वापस दे दिया गया है, क्योंकि वो भाग गए थे मुल्क से। नैब के जो मुकदमात थे तो इसलिए उनके असासे जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए थे। अब वो नैब ने उनको बिल्कुल रिलीज़ कर दिया। हजवेरी हाउस एक उनका बड़ा डेरा है, उसको भी उनके हवाले कर दिया गया, और उनका जो घर है वो भी दे दिया गया, और बैंक अकाउंट उसके लिए बैंक इंतज़ामिया को लिख दिया गया। 50 करोड़, मतलब आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दूसरे जो लोग हैं उनके मुकाबले में वो तो अरबों की बात करते हैं। इनके भी जो इन्वेस्टमेंट है और वो दूसरी चीज़ें सारी बाहर हैं, लेकिन सिर्फ 50,000, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपया, सॉरी 50,000 नहीं, 50 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में है। 50 करोड़ इसहाक डार साहब के लिए जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, कोई इसकी हैसियत औकात है कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आज वो भी उनका खोल दिया गया। अब इस वक्त जो सियासी फ़ज़ा है उसमें आपस में जो जिस तरीके से एक लड़ाई चल रही है, उसका आपको अंदाज़ा इस बात से होगा कि केपीके में गवर्नर और वज़ीर आला के बीच ऐसी ठनी है कि गवर्नर साहब ने कहा है कि जी वज़ीर आला का जो हेलीकॉप्टर है, यानी केपी के वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर केपी के गवर्नर हाउस में नहीं उतर सकता। और वजह क्या है, गवर्नर साहब ने कहीं जाना था, उन्होंने कहा इनको महमूद खान को कि मुझे ज़रा हेलीकॉप्टर दे दें अपना। तो उन्होंने, महमूद खान ने कहा कि क्यों दूं आपको हेलीकॉप्टर, मैं नहीं देता हेलीकॉप्टर, मैंने खुद आना जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे हेलीकॉप्टर नहीं देते तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा हेलीकॉप्टर है ये मैं नहीं उतरने दूंगा गवर्नर हाउस में। असल वाक़या ये है वहाँ पर कि जो वज़ीर आला का जो हेलीकॉप्टर है वो वज़ीर आला हाउस में, क्योंकि हेलीपैड नहीं है वहाँ पर, वो नहीं उतर सकता, तो उसको उतारा जाता है कहाँ, गवर्नर हाउस में। तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए जनाब महमूद खान साहब को ये बता दिया गया जनाब ग़ुलाम अली साहब की तरफ से कि आप अब आइंदा हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ आप नहीं आप उतार सकते। तो अब कहाँ उतारेंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, अब इस पर केपी के गवर्नमेंट ने क्या किया, बैरिस्टर सैफ अली ख़ान आए हैं जनाब, और उन्होंने कहा कि अच्छा अगर तुम महमूद खान साहब का यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दोगे तो गवर्नर साहब आप ज़रा गवर्नर हाउस से बाहर निकल के दिखाएं। पुलिस, इंतज़ामिया, सब कुछ ये तो दुरुस्त है कि ये सब केपी के वज़ीर आला के मातहत है। तो उन्होंने आज ये कहा है कि जनाब आप आइए और आप हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप केपी में गवर्नर हाउस से बाहर निकलते हैं। तो एक अजीब सी टेंशन, इधर देखें लोगों में, लोगों के मसाइल कितने हैं, पाकिस्तान के मसाइल कितने हैं। 290 रुपये में डॉलर नहीं मिल रहा, लेकिन इनकी आपस में जो इस वक्त जो मुखालफतें हैं और जो मामलात हैं
वो किस कदर अजीब व गरीब हैं। मैंने आपको बताया था कि आज स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि जी मैं तो इस्तीफ़े कबूल नहीं करूँगा, हाथ से लिखे होने चाहिए और फिर पूरी वजाहत होनी चाहिए कि किस वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, किसी दबाव के तहत तो नहीं दे रहे। तो मैं तो आपके इस्तीफ़े इस तरह से कबूल नहीं करूँगा। हालांकि कहा असद कैसर साहब ने कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कोई मेंबर अपनी नशिस्त पर खड़ा होकर ये कहे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो स्पीकर इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये जो असद कैसर साहब के साथ जो मीटिंग हुई राजा परवेज़ अशरफ की, उसके बाद रिपोर्टर्स को ये ख़बरें फ़ीड की गई। क्या ख़बरें फ़ीड की गई कि जनाब 22 अरकान हैं कौमी असम्बली के PTI के, जिन्होंने स्पीकर साहब को फ़ोन करके ये कहा है कि हम तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, हमें तो जनाब ये ज़बरदस्ती हमसे कह रहे हैं। और 4 ऐसे रुकन हैं जिन्होंने आके हाज़िरी रजिस्टर पर दस्तखत किए हैं और उन्होंने कहा कि जी हमें हमारी तनख्वाहें दी जाएं। अभी तक उन अरकान ने इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन मीडिया में ये ख़बरें चलाई गई, एक जो रिपोर्टर्स को ये ख़बरें फ़ीड की गई और उसके बाद ये मेक श्योर किया गया कि उनको नेशनल TV पर चलाया जाए। तो अभी नेशनल TV पर यह ख़बर नहीं चल रही कि स्पीकर साहब ने, जो हाउस के कस्टोडियन हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और PTI के जो इस्तीफ़े थे उनको कबूल नहीं किया। लेकिन वहाँ पर क्या ख़बर चल रही है कि जी स्पीकर साहब कहते हैं कि 22 अरकान ने मुझसे रब्ता किया, 4 ने अपनी हाज़िरी लगवा ली। यानी वो मीडिया में ख़बरों के ज़रिए इनडायरेक्टली इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि राजा परवेज़ अशरफ जो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहा है, वो ठीक इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मामला ये है कि PTI के लोग इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। और ये इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि PTI के वर्कर डिमोरलाइज हों और इमरान खान की जो क़यादत है, उसकी जो लीडरशिप है, उसमें डेंट डाला जा सके, असाबी तौर पर जो है वो इनको अननर्व किया जाए। तो इस वक्त बजाय कानून, आइन, अखलाकियात की बात के ये कहानी चल रही है। दूसरा, क्योंकि अब वक्त कम है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त थी, समाअत हुई उसकी, और यानी वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि कल 2 बजे तक एक जो हमारा सवाल है उसका आप जवाब दें। और सवाल ये है कि ये किसी भी वक्त वो बिल्कुल वफाकी हुकूमत कर सकती है ये हल्का बंदियाँ और यूसीज़ की तादाद बढ़ा सकती है, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल दिया जा चुका हो तो क्या उस वक्त ये हो सकता है? तो कल 10 बजे तक उन्होंने कहा कि आप हमें टाइम लाइन दें कि आपने इलेक्शन करवाना कब है। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और ज़मान पार्क में बड़ी एक्टिविटी रही, आज का दिन हम देख रहे हैं। शाम होएगी तो इंशाल्लाह आपको वीलॉग के ज़रिए इत्तला देंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर जो मैं आपको बताऊँ वो यही है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के राब्ते, तो बज़ाहिर तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात का मामला, केयर टेकर का मामला, अबूरी हुकूमत का मामला, आगे बढ़ा कैसे जाए, इक्तिसादी सूरत हाल को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, ये सब कुछ उसमें डिस्कस हुआ। क्या डिस्कस हुआ ये मैं जैसे हमारे पास तफसील आती है हम इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ने